आज अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा। यह तस्वीर आपके मन में कई सवाल उठाएगी। सबसे पहले तस्वीर को देखिए। एक शख्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुखौटा लगाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ की तरह ही भगवा कपड़ा पहना हुआ है और इसके हाथ रस्सियों से बांध दिए गए हैं और उसे सड़क पर घसीटा जा रहा है। योगी का रूप लिए इस युवक को दिखाया गया और बाकी के लोग उसे थप्पड़ मार रहे हैं। उसके चेहरे पर योगी आदित्यनाथ का मास्क लगा दिया गया है और बाकी लोग उसे रस्सी से बांधकर थप्पड़िया रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस देश में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं आज की तारीख में। यह विरोध का कौन सा तरीका है मुझे बताइए कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूं सड़क पर उसका मुखौटा लगाकर रस्सी से पकड़कर खींचकर और थप्पड़ मारते हुए ले जाया जा रहा है। क्या दिखाने की कोशिश है? अब आपको बता दें कि यह घटिया विरोध प्रदर्शन किया किसने, आपको यह जानना चाहिए। इस देश में विरोध का तरीका जो है वो कहां से कहां चला गया है। पहले समझिए कि कहां हुआ विरोध। यह हुआ केरल में। अब यह विरोध किसने किया? PFI, इसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसका नाम आपने हाल के दिनों में कई बार सुना होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी का छात्र संगठन है CFI। इसका प्रदर्शन था ये। इसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। PFI के प्रोटेस्ट में कई बार ये आगे आगे रहता है। PFI इस्लामिक संगठन है, 2006 में स्थापित हुआ, दिल्ली के शाहीन बाग में हेड ऑफिस है। और CFI जिसके बारे में बता रहा हूं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये PFI का स्टूडेंट विंग है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि इतनी नफरत योगी आदित्यनाथ से क्यों, कि इस तरीके से पकड़कर खींच के ले जाया जा रहा है और थप्पड़ थप्पड़ बीच सड़क पर मारा जा रहा है। यह दिखाकर वीडियो वायरल करने का क्या मतलब? PFI का विरोध क्यों है आदित्यनाथ को लेकर? PFI का विरोध क्यों? यह विरोध तो खैर नजर नहीं आता। PFI का एक तरीके से कहिए, यह विरोध तो मुझे नजर नहीं आता। यह नाटक कह लीजिए। क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह है हाथरस की घटना। आपको याद होगा, जहां पर रेप की घटना और उसके बाद बच्ची का शव जलाने की बात आई थी। इसमें PFI पर भी एक्शन लिया गया था। दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने की साजिश है, यह समझना भी जरूरी है। और PFI वालों को योगी आदित्यनाथ से इतनी दिक्कत क्यों है, यह समझना भी जरूरी है। हाथरस की घटना में PFI पर आरोप है कि हिंसा भड़काने की इसने कोशिश की और PFI और CFI के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। 4 सदस्य अरेस्ट हुए। इन पर आरोप है कि इन्होंने वेबसाइट के जरिए फर्जी खबर फैलाई थी और इनका सदस्य है सिद्दीकी कप्पन। यूपी में मुकदमा चलाए जाने का विरोध किया गया इसका और घटना के दौरान अशांति फैलाने का इस पर आरोप है। इसका नाम है सिद्दीकी कप्पन और यह अभी कहां है? यह आज की तारीख में मथुरा की जेल में है। सिद्दीकी कप्पन जेल में बंद है। तो पहली वजह योगी आदित्यनाथ से नफरत की है हाथरस की घटना। इन लोगों को लगा था कि कुछ भी कर देंगे और चलेगा। इस आदमी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, तो वो गुस्सा अंदर से निकल रहा है। इसके बाद CA का प्रोटेस्ट। ये योगी से नफरत क्यों है, ये आपको बता रहा हूं। योगी से नफरत क्यों PFI को? CA के खिलाफ प्रोटेस्ट में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हिंसा बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, आजमगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली में हुई। योगी सरकार ने PFI के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। हिंसा के जो नुकसान हुआ उसकी वसूली भी की गई। तो ये जो CA का प्रोटेस्ट था, इसमें हुई गिरफ्तारियों को लेकर इनका दिमाग अभी भी भन्नाया हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था। कुछ भी जला दो, बसेस जला दो, कुछ भी कर दो,
अब तो योगी जी क्या करते हैं, वो पोस्टर लगा देते हैं और उसमें सबकी फोटो डाल देते हैं कि सबसे वसूलेंगे, तो वो इनको पसंद नहीं आ रहा। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह है टेरर फंडिंग। अब ये बड़ा गंभीर आरोप है। टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी है उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने। पीएफआई के खिलाफ भी जांच चल रही है। टेरर फंडिंग के मामलों की जांच पीएफआई के दिल्ली दफ्तर में छापा पड़ा। हाथरस में दंगा भड़काने के लिए टेरर फंडिंग का भी आरोप है। तो यह मामला भी इन लोगों को नागवार गुजर रहा है कि हमारी जांच क्यों हो रही। तो इसलिए क्या करो, इस तरीके का एक वीडियो बना लो और योगी आदित्यनाथ को रस्सी से खींच रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं, यह दिखाने की कोशिश करो। ये लोकतंत्र है, यह तमाशा है भाई। ऐसे विरोध प्रदर्शन होता है। पीएफआई योगी आदित्यनाथ से इन्हीं वजहों से भड़की हुई है और यह प्रोटेस्ट के नाम पर यह सब चल रहा है। कोर्ट में बेगुनाही साबित नहीं हो पा रही अभी तक, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सड़क पर घटिया प्रदर्शन का तरीका अपना रहे हैं। और पीएफआई को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का बी विंग कहा जाता है। पीएफआई जो है इसको कहा जाता है कि ये सिमी इसका बी विंग है। सिमी जो है वो बैन कर दिया गया था, ये बैंड है। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। इसी का जब बैन कर दिया गया तो इसका बी विंग बना दिया गया पीएफआई को। यह आरोप लगता है और इनके आरोपों की चार्जशीट भी आपको दिखाता हूं कि आपको पता चले कि इन पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, वो आपको जानना चाहिए। 2012 में केरल सरकार ने कहा कि पीएफआई देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। 2021 में असम के दरांग में हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ होने का आरोप लगा। 2020 में दिल्ली में एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा कराने का आरोप लगा। 2019 में यूपी में एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप इन पर है। हाथरस की घटना में दंगे कराने की साजिश का आरोप है। 2016 में एनआईए ने आतंकी गतिविधियों में पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार तक किया। 2016 में ही पीएफआई से जुड़े लोगों ने कर्नाटक में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या की। 2010 में पीएफआई एचजे मलयाली प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने का आरोप झेल चुकी है। 2012 में पीएफआई पर असम के कोकराझार में दंगे फैलाने का आरोप है और इन पर कार्रवाई कीजिए तो ऐसा वीडियो बनाकर डालते हैं। बीजेपी ने केरल में हुए घिनौने प्रोटेस्ट पर कड़ा ऐतराज जताया है। संबित पात्रा क्या लिखे वो आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि ये बेहद आपत्तिजनक है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई ने अपने विरोध के दौरान न केवल भारत के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया, बल्कि भगवा और एक हिंदू मठवासी के खिलाफ दिखाया गया तिरस्कार विभिन्न धर्मों के बीच नफरत को बढ़ावा देगा। और इसमें क्या गलत है जो संबित पात्रा कह रहे हैं, मुझे बताइए। एक योगी आदित्यनाथ को फॉलोअर बताइए, सीएम के तौर पर ना मानिए, लेकिन एक योगी के तौर पर तो कितने लोग मानते हैं। अब आप एक योगी को इस तरीके से रस्सी से खींच रहे और मार रहे हैं, तो बहुतों की भावना आहत हो गई थी मोहम्मद शमी के बारे में पाकिस्तान के ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर। यह वीडियो देखकर लोगों को होगी तो फिर तो संबित पात्रा सही सवाल उठा रहे हैं कि ये तो आप भड़का रहे हैं लोगों को, और इतना करने के बाद भी कहते हैं कि लेकर रहेंगे आजादी। अरे अब और क्या आजादी चाहिए? सीधे योगी आदित्यनाथ को ही खींच के ले आओगे क्या? अभिव्यक्ति की आजादी है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, इस तरीके की दलीलें आप सुनते हैं, लेकिन ये इस घटना पर केरल में जो हुआ इस पर खामोशी क्यों है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या? एक ट्वीट नहीं कोई कर पा रहा कि यह बड़ा गलत तरीका है, विरोध कीजिए, लेकिन यह कौन सा तरीका है? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ओवैसी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टियां, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। केरल की पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं की, कुछ नहीं पता। अब सवाल यह है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या किया जाए। आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या? इसी देश में आपने देखा एंटी सीए प्रोटेस्ट में छोटे छोटे बच्चे बुलवाए जा रहे थे, उन बच्चों से बुलवाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को मार दें। इसी देश में किसान आंदोलन में हाय हाय मोदी मर जा मोदी के नारे लगे।
इसी देश में विरोध प्रदर्शन के नाम पर योगी आदित्यनाथ का मुखौटा पहनाकर एक व्यक्ति को सड़क पर मारा जा रहा है। यह लोकतंत्र है, यह तरीका है। सोचिएगा कि लोकतंत्र और विरोध के तरीके के नाम पर इस देश में क्या क्या हो रहा है। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार हिस्ट्री की क्लास।